हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे और वैसा ही हम करते भी चले आ रहे हैं। तो जनाब, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड रैंकिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिटेल से समझाया था और कब ओवर लगेगी, कैसे लगेगी, कहां लगेगी, सारी एक एक बात मैंने आपको क्लियर करी थी। वहां हमने टेस्ट ऑफ ओवरलैप की दो कंडीशन भी सीखी थी। क्या क्या थी वो कंडीशन, जरा बताइए। तो जनाब, ओवरलैप की दो कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन थी हमारी कंडीशन 1 थी। क्या कंडीशन थी? जब हमें टोटल पता हो, और टोटल पता होने पर हमने क्या कहा कि पहली और दूसरी पोजीशन को जोड़ने पर यदि टोटल से ज्यादा हो तो ओवरलैप लगेगा। ये पहली कंडीशन थी। जनाब, दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी? तो ये तो थी हमारी पहली कंडीशन और ये है हमारी दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? जब हमें टोटल नहीं पता होता तब हम क्या करते हैं? तब हम लीस्ट पोजीशन में से घटा लेते हैं 2, और यदि ऐसा करने पर ये बड़ा या बराबर हो। किससे बड़ा या बराबर हो? नंबर ऑफ पीपल से। कौन से वाले नंबर ऑफ पीपल? तो नंबर ऑफ पीपल सिटिंग इन बिटवीन। यदि इससे ज्यादा होगा तभी ओवरलैप का केस एप्लीकेबल होगा, है कि नहीं? यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब यहीं से 4 अलग अलग प्रकार के केस निकलते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। ठीक है, क्या क्या केस होते हैं? आइए लाइन बाय लाइन डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये रहा आपका सबसे पहला केस। इस प्रश्न में कहा गया है, इन अ रो ऑफ प्लेयर विराट इज 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। यानी कि खिलाड़ियों की एक पंक्ति में विराट बाईं ओर से 14वें स्थान पर है। पॉइंट क्लियर? फिर कहा गया कि एंड रोहित इज 18th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। उसी पंक्ति में रोहित का स्थान दाईं ओर से 18वां है। क्लियर? इन बिटवीन देम ओनली युवराज इज सिटिंग। उनके बीच में केवल युवराज बैठता है। बात समझ रहे हैं? उनके बीच में केवल युवराज बैठता है। ठीक। What will be minimum and maximum number of players who can sit in the row? तो ऐसी सिचुएशन को हमें क्रिएट करना है। ठीक है, जो यहां पर हमको दिया गया है, एक ऐसे अरेंजमेंट को क्रिएट करना है जनाब। और उसमें क्या होना चाहिए? वहां पर हमारे लिए नेसेसरली है ओनली युवराज बैठा हो। बात क्लियर हुई? ओनली कौन बैठा हो जनाब? युवराज बैठा हो। तो ना, सबसे पहले हमें पहला केस ये समझना होगा कि जब बात की जाती है ओनली की तो केस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको सबसे पहले यही बात सिखा देता हूं। तो सपोज किया हमने कि ये है हमारी एक लाइन, ये रही हमारी लाइन। ठीक है जनाब, अब इस लाइन में हमारे पास यहां पर बैठे हुए हैं राम, ठीक, और यहां पर बैठे हुए हैं लक्ष्मण। क्लियर हुई बात? यहां पर बैठे हैं राम और यहां पर बैठे हैं लक्ष्मण। ठीक। अब सीता जी ने जिद करी कि मैं ठीक इनके बीचों बीच बैठूंगी। नहीं, मैं इनके बीच में इकलौती बैठूंगी। ओनली की बात कर रहे हैं ना अपन। ओनली यानी कि केवल, या हम क्या कहेंगे? इकलौती। ठीक, मैं ओनली बैठूंगी, लोनली नहीं, ओनली। ठीक है, तो अगर उन्हें हमें ओनली बिठाना हो तो हम क्या करेंगे? हमने कहा ठीक है मैडम जी, आप यहां पर बैठ जाइए। तो ओनली का केस कहलाया क्या? ओनली का केस कहलाया कि अब राम और सीता के बीच
राम और सीता के बीच यहां पर कोई भी नहीं बैठेगा। ठीक उसी प्रकार सीता और लक्ष्मण के बीच भी यहां पर कोई भी नहीं बैठेगा। बात क्लियर हुई? राम और सीता के बीच यहां पर कोई नहीं बैठेगा और सीता और लक्ष्मण के बीच भी यहां पर कोई भी नहीं बैठेगा। पॉइंट एकदम क्लियर हुआ ना? वेरी गुड। तो ये केस किसका कहलाया जनाब? ओनली का कहलाया। अब इस केस को उठा करके हम लगा देते हैं कहां पर? हमारे क्वेश्चन में। तो आइए लगाएं। तो सबसे पहले हमने यहां पर ये एक लाइन बना ली, ठीक, ये रही हमारी एक लाइन। अब इस लाइन में हमने क्या किया? इस लाइन में हमने सबसे पहले बिठाल दिया विराट को। ये बैठ गया यहां पर विराट और इसकी पोजीशन क्या है जनाब? 14th। ठीक है। नाउ फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो रोहित, तो अब हमने यहां से बिठाल दिया रोहित को, तो रोहित हो गया पोजीशन नंबर 18th पर। इतनी बात क्लियर है जनाब? अब हमको क्या करना है? हमें इनके बिटवीन में ओनली किसको बिठाल देना है? युवराज को। और जैसे कि हमने बताया कि ओनली के केस में विराट और युवराज के बीच कोई नहीं होगा और युवराज और रोहित के बीच में भी कोई भी नहीं होगा। तो इस सिचुएशन पर कुल बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हुई जनाब? तो हमने कहा विराट तक हमने बिठा रखे हैं 14 लोग, फिर एक बैठा हुआ है युवराज और फिर रोहित तक बिठा रखे हैं हमने 18 लोग। ठीक है। तो कितने हो गए? 10, 20 और फिर ये 30, 32 और 1, यस, यहां पर बैठ गए कुल 33 पर्सन्स। इतना कुछ समझ में आया आपको? अब जनाब ये 33 क्या निकाला है हमने? ये निकाला है हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन सिट इन द रो। ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम कितने लोग हैं? 33 लोग हैं। क्लियर हुई बात? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हमको क्या निकालना है? मिनिमम निकालना है। तो फिर से हमने यहां पर एक लाइन बनाई और यहां मिनिमम में देखिए, क्या यदि आपके पास पंक्ति में मिनिमम 14 लोग हों तो क्या आप इस अरेंजमेंट को बना सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पंक्ति में बैठने में रोहित का स्थान ही 18वां है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था ना, यदि रोहित का स्थान ही 18वां है तो आपकी पंक्ति में 14 लोग कैसे हो सकते हैं? नहीं ना, सिर्फ 14 तो नहीं हो सकते। क्या 18 लोग हो सकते हैं? हाँ, 18 के अलावा और भी लोग हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आइए दिखाते हैं। तो देखिएगा जनाब, यहां से हमने लेफ्ट हैंड ऑफ द रो से यहां पर बिठाला किसको? विराट को, पोजीशन नंबर 14 पर। और राइट हैंड ऑफ द रो पर हमने किसको बिठाल दिया? रोहित को। किस पोजीशन पर? 18 पर। और ठीक इनके बीचों बीच तो नहीं, इनके बीच में इकलौता हमने बिठाला युवराज, ओनली। ठीक है। और ओनली का मतलब यहां पर कोई नहीं और यहां पर भी कोई नहीं। तो टोटल निकालने का कैसे निकालेंगे? तो हमने कहा कि जनाब टोटल निकालने के लिए अब आप कीजिए फर्स्ट पोजीशन 14 प्लस सेकंड पोजीशन 18, इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 32। तो ये तो हमने जोड़ दिया, लेकिन इन दोनों पोजीशंस को जोड़ने पर कुछ डबल काउंटेड पर्सन्स भी हैं, है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वो डबल काउंटेड पर्सन कितने हैं? एक तो है भैया विराट, दूसरा है युवराज और तीसरा कौन है? रोहित। तो 3 लोग हो गए, तो माइनस भी कितना करेंगे? 3 माइनस करेंगे। ध्यान रखिएगा जनाब, अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट नहीं बदला। फर्स्ट पोजीशन प्लस सेकंड पोजीशन माइनस नंबर ऑफ पीपल काउंटेड ट्वाइस, है कि नहीं? यही करते आ रहे हैं ना हम शुरू से लेकर के अभी तक में। तो यहां पर हमने माइनस किया नंबर ऑफ पीपल काउंटेड ट्वाइस। क्लियर? तो यहां पर अब कितने लोग बचे हमारे पास में? 29। और जनाब ये 29 क्या आया? ये आया मिनिमम। ठीक है, ये आ गया मिनिमम नंबर ऑफ पीपल काउंटेड ट्वाइस।
बात समझ में आई? तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन सिट इन द रो, और ये हुआ हमारा मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन सिट इन द रो। बात क्लियर हुई? किस केस में? ओनली के केस में। तो जनाब ध्यान रखिएगा कि ओनली का केस में क्या होता है कि उन व्यक्तियों के बीच में कोई भी नहीं बैठता। बात क्लियर हो गई? एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गई। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अपन, ताकि फर्दर अगर आपको इसको समझाना पड़े तो हमारे पास में ये अवेलेबल हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम हमारे अगले केस की तरफ। अगला केस हमारा कहता है कि इन अ रो ऑफ सिंगर्स, गायकों की एक पंक्ति में, अरिजीत इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अरिजीत पंक्ति के बाईं ओर से 15वां है। एंड हनी इज 19th फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। उसी पंक्ति में हनी दाहिने ओर से 19वां है। क्लियर? हनी दाहिने ओर से 19वां है। इन एग्जैक्टली बिटवीन द बादशाह इज सिटिंग। उनके ठीक बीचों बीच बादशाह बैठा हुआ है। ध्यान दीजिएगा जनाब, ओनली नहीं कहा गया, ओनली नहीं कहा गया, कहा क्या गया है? एग्जैक्टली बिटवीन। ठीक है, एग्जैक्टली बिटवीन यानी ठीक बीचों बीच। कैसा होता है अभी दिखाते हैं आपको। What will be the minimum and maximum number of singers who can sit in the row? तो उस पंक्ति में कुल अधिकतम एवं न्यूनतम गायकों की संख्या क्या होगी जो वहां पर बैठ सकते हैं। बात समझ गए आप? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या बना करके देख लेते हैं। हम बना के देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या है। तो आइए, एग्जैक्टली बिटवीन कहने जाने पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो हाँ बिल्कुल, सबसे पहले बना लेंगे हम एक लाइन। ठीक है, इस लाइन में मैंने यहां लेफ्ट हैंड ऑफ द रो से बिठाला राम को, और यहां राइट हैंड ऑफ द रो से किसी पोजीशन पर बिठाला मैंने लक्ष्मण को। ठीक है, अब सीता जी ने जिद करी कि मैं इनके ठीक बीचों बीच बैठूंगी। मैंने कहा ठीक है मैडम, आइए यहां पर बैठ जाइए, और यहां इनके एग्जैक्टली बिटवीन में मैंने बिठा दिया सीता को। पॉइंट क्लियर हुआ? किसको बिठा लिया मैंने? सीता को। अब सीता को बिठा दिया तो मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जितने भी व्यक्ति यहां पर होंगे माना x, उतने ही व्यक्ति यहां पर भी होंगे माना x। x का मतलब अगर यहां 0 है, कोई नहीं बैठा, तो यहां पर भी 0 होगा। और 0 0 होने पर केस किसका कहलाता है वैसे? ओनली का। तो यदि ओनली कहा जा रहा है तो व्यक्ति एग्जैक्टली बिटवीन तो ऑलरेडी है। ना क्लियर हुआ? देन अगर यहां पर 10 लोग बैठे होंगे तो यहां पर भी हमें कितने बिठाने होंगे? 10। यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए। अगर यहां 100 लोग बैठ रहे हैं तो यहां भी मैं कितने बिठा लूंगा? 100। अगर यहां 1000 लोग बैठे हैं तो यहां भी मुझे कितने बिठाने हैं? 1000 लोग। इसका मतलब कि सीता के LHS लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू RHS। इस व्यक्ति के यानी कि राम और सीता के बीच जितने भी व्यक्ति हों, ठीक है, कितने? जितने भी, उसका कोई काउंट नहीं है, जितने भी हो उतने ही सेम टू सेम सीता और लक्ष्मण के बीच भी होने चाहिए। बात क्लियर हुई जनाब? तभी आपके पास में क्या होगा? तभी ये होगा कि सीता जो है वो इनके एग्जैक्टली बिटवीन में आएगी। बात समझ गए? अब चलिए उसको प्रश्न पर रख करके देख लेते हैं। तो प्रश्न पर रखने पर हमें सबसे पहले क्या करना है? तो जनाब हमको खींचनी है एक लाइन। ये आ गई हमारी लाइन, और अब इस लाइन में अपन क्या करने वाले हैं? तो इस लाइन में हम अरिजीत को बिठा लेंगे लेफ्ट हैंड ऑफ द रो से पोजीशन 15 पर। ये बैठ गया 15 पर, और राइट हैंड ऑफ द रो पर हम किसको बिठाने वाले हैं? हनी को। और किस पोजीशन पर? पोजीशन 19 पर। इतना समझ में आया आपको? लेफ्ट हैंड ऑफ द रो से हमने अरिजीत को बिठाला है 15 पर, और राइट हैंड ऑफ द रो से हमने हनी को बिठाला है किस पर? पोजीशन 19 पर। ठीक, अब इनके एग्जैक्टली बिटवीन में बादशाह। तो आइए भाई बादशाह साहिब, यहां हमने एग्जैक्टली बिटवीन में बिठा दिया किसको?
बादशाह को। ठीक है, तो बताइए जनाब यहां पर कुल कितने लोग हैं और यहां पर कुल कितने लोग हैं? क्या आपको पता है कि अरिजीत और बादशाह के बीच कितने लोग हैं? बताइए, क्या पता है आपको? नहीं पता ना। क्या आपको पता है कि बादशाह और हनी के बीच कितने लोग हैं? पता है आपको? नहीं पता। तो फिर अगर हम बात करते हैं टोटल निकालने की और हमने जोड़ना शुरू किया 15 प्लस पता नहीं क्वेश्चन मार्क प्लस ये एक है बादशाह प्लस ये फिर से ये क्वेश्चन मार्क प्लस 19, तो टोटल कितना हो गया? क्वेश्चन मार्क। C and D कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं, तो इसीलिए इस प्रकार के अरेंजमेंट में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या, ठीक है, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई जनाब? हो गई शून्य। शून्य? जी नहीं, कितनी हो गई? C and D कैन नॉट बी डिटरमाइन। अधिकतम कितने भी लोग बैठ सकते हैं, ठीक जनाब, अधिकतम कितने भी लोग बैठ सकते हैं, उसका कोई भी काउंट नहीं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए तो फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमको क्या बनाना है? इसी में हमको बनाना है मिनिमम, तो ये खींची हमने लाइन। नाउ कम ऑन गेस, लाइन मिनिमम कितने लोग हो सकते हैं? लाइन में क्या मिनिमम 15 लोग हो सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया एक पोजीशन 19 भी तो है, एक पोजीशन हमारे पास 19 भी तो है। देखो मैक्सिमम तो काउंटलेस हो गया, मैक्सिमम तो कितने भी जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्या है? मिनिमम वो लिमिट है जिसके नीचे हम नहीं जा सकते, जिससे कम हम व्यक्तियों की संख्या को कंसीडर नहीं कर सकते। तो यहां पर वो पोजीशन कौन सी दिख रही है आपको? 19 दिख रही ना। 19 से ज्यादा 20 वो तो इनफाइनाइट है, वो तो कितना भी हो सकता है, लेकिन क्या हम 19 से कम व्यक्ति ले सकते हैं? नहीं ले सकते। इसीलिए हमने क्या कहा जनाब? इसीलिए हमने कहा कि भाई राइट एंड ऑफ द रो से हनी हमारा 19, तो यहां से यहां ये हो गया 19, ठीक है, यहां पर बिठा दिया हमने हनी को, ये हो गया 19, तो ये हो गया अब हमारा लेफ्ट हैंड ऑफ द रो, और ये क्या है हमारा? राइट हैंड ऑफ द रो। अब लेफ्ट हैंड ऑफ द रो से हमें किसको बिठाना था? अरिजीत को, तो यहां से हमने बिठाला अरिजीत को। अच्छा कलर चेंज कर देते तो बढ़िया समझ में आएगा। ये बिठा दिया हमने यहां पर किसको? अरिजीत को। और अरिजीत किस पोजीशन पर है भैया? 15। मैंने आपको सिखाया था कि 1 और 15 के बीच में कुल कितने नंबर्स आएंगे, तो जनाब कुल कितने नंबर्स आएंगे? 13। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, है ना, कुल कितने व्यक्ति हैं जनाब? 13। रुको अच्छा इसका भी कलर चेंज कर दें तो आपको बढ़िया मजा आए। यहां से लेकर के यहां तक कुल कितने व्यक्ति बैठ गए हैं? 13। और इनके ठीक बीचों बीच में यदि हम बिठा दें किसको? हम किसको बिठा सकते हैं जनाब? बादशाह को। तो 6 व्यक्ति इधर हो जाएंगे और 6 व्यक्ति इधर हो जाएंगे, यानी कि LHS बराबर RHS। होएगा कि नहीं होएगा? अब देखो क्वेश्चन को बना करके कि किसी पंक्ति में गायकों के अरिजीत बाईं ओर से 15वां होना चाहिए, बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाइड, 15वां है। हनी दाईं ओर से 19वां होना चाहिए, तो जी हाँ जनाब दाईं ओर से 19वां है कि नहीं है? अरे बिल्कुल है। और साथ ही साथ इनके एग्जैक्टली बिटवीन में बादशाह बैठा हुआ, तो हाँ दोस्तों उसके एग्जैक्टली बिटवीन में बादशाह भी बैठा हुआ है, क्योंकि जब ये 15 लोग हैं तो हनी और अरिजीत के बीच में कुल कितने लोग आएंगे जनाब? 13 लोग आएंगे, ठीक है, और 13 लोग हैं तो 6 इस तरफ और 6 उस तरफ, ठीक। तो यहां से आपका आंसर क्या आ गया? तो यहां पर आंसर हुआ हमारा मिनिमम का हुआ 19।
तो यहां जो मैक्सिमम है ये क्या कहलाया, CND, कि हम अधिकतम बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन न्यूनतम मिनिमम बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या का जवाब हम दे सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना जनाब, एकदम मस्त ना। ठीक है, तो मिनिमम का आंसर कितना आ गया, 19 आ गया। ना क्लियर हुआ? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अब जनाब यदि आपको ये वाली बात समझ में आई हो, ठीक है, जो अभी मैंने बताया, यदि आपको ये बात समझ में आई है तो फिर आपको क्या करना है, आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। ठीक, आपने इस प्रश्न का जवाब देना है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सॉल्व करिए। यदि जनाब आपने सॉल्व किया तो अभी तक आपने जो देखा आपको समझ में आएगा, लेकिन यदि सॉल्व नहीं किया तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर बात? नो बकवास। तो चलिए ये आगे का वीडियो अपने सॉल्व करने के बाद देखना, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट। इन अ रो ऑफ डांसर्स, नर्तकियां, तो Nora is 16th from left hand of the row. You know very well Nora. तो चलिए बना देते हैं एक लाइन। जनाब ये बना दिया हमने लाइन। अब नोरा बाईं ओर से 16वें स्थान पर, ये ले लिया हमने 16वां स्थान, और शक्ति दाईं ओर से 20वें स्थान पर है। तो जनाब ये आ गई शक्ति दाईं ओर से 20वें स्थान पर। Now, exactly between them, मलाइका is sitting. इनके ठीक बीचों बीच यहां पर मलाइका मैडम बैठी हुई हैं। तो अब बताइएगा जनाब कि मैक्सिमम कितने लोग बैठेंगे। टोटल मैक्सिमम कितने हो गए? शाबाश, टोटल मैक्सिमम हो गए भाई। C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना? क्यों हो गए? क्योंकि हमको नहीं पता यहाँ कितने लोग हैं, ना ही हमको ये पता है कि यहाँ पर कितने लोग हैं। इसीलिए हम मैक्सिमम बैठे व्यक्तियों की संख्या के बारे में जवाब नहीं दे सकते। ठीक हो गई बात? चलो फिर अगला केस बनाते हैं अपन। मैं बता रहा हूं यहां पर कई लोगों का जवाब आ रहा होगा 20 और ये गलत है। ठीक, जिन भी का भी जवाब 20 आया है, रिस्पेक्टेड सर एंड मैम्स, तो आपका 20 गलत है। कैसे गलत है? आओ दिखाते हैं कैसे गलत है। हमने कहा है कि in a row of dancers, Nora is 16th from left hand of the row and Shakti is 20th from right hand of the row. ठीक है, in exactly between them Malaika is sitting. ठीक, तो देखिए जनाब हमने यहां राइट हैंड ऑफ द रो से पहले बिठा लिया किसको? हमने बिठा लिया शक्ति को। ठीक, तो इसे 1 काउंट करते हुए हमने यहां पर बिठाला किस पोजीशन पर? 20th पोजीशन पर। किसको बिठा दिया? शक्ति को बिठा दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया? नोरा को बिठा दिया लेफ्ट हैंड ऑफ द रो से। फिर से येलो नहीं भाई, अगला कलर लो ताकि बच्चों को बेहतर समझ में आए। तो यहां पर हमने लिया किसको जनाब? नोरा को, और ये किस पोजीशन पर है? 16। अब दोस्त बताइएगा कि 1 और 16 के मध्य कितने लोग आएंगे? क्या है? 14। 14 कैसा नंबर है? इवन नंबर, यानी कि यह एक सम संख्या है। कैसी संख्या है जनाब? सम संख्या है कि नहीं है? 14 एक इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या का मिड पॉइंट होता है क्या? बताइए, क्या मिड पॉइंट होता है? नहीं होता। सम संख्या का मिड पॉइंट नहीं होता। अब देखिएगा जनाब, बहुत ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि हमने कहा, क्या कहा कि यहां 16, जब हम इसे काउंट कर रहे हैं 1, तो ये 16 है, और यहां पर मैक्सिमम 14 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि 1 और 16 के बीच कितने लोग आते हैं भैया? 14 लोग आते हैं।
आते हैं कि नहीं आते? अरे बेशक आते हैं। तो ये तो हो गया इवन। लेकिन यदि मैं 14 में से 1 घटा के कर लूं 13, यदि मैं 14 में से 1 घटा के कर लूं 13, तो क्या होगा? तो होगा यूं कि ये कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। इन कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि जब भी कभी बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या को घटाया जाता है तो कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है? और यदि आपको बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या को ही बढ़ाना हो तो करना क्या होगा? आपको करना यह होगा कि आपको कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या को घटाना होगा। कैसे सर? आओ दिखाते हैं। ठीक है, चलो ये हुआ 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहां से जब हमने गिनना शुरू किया है 1, ठीक है, तो ये कितना है जनाब? 5। ठीक है, अब इसको लिया हमने 1 2 3 4 और एक ये 5, एक और ले लेते हैं 6। तो अब जब हम यहां से गिन रहे हैं ये कितना आ रहा है जनाब? 6। ठीक, यहां इस व्हाइट डॉट्स और ग्रीन डॉट्स के बीच में कुल कितने डॉट्स हैं? कोई डॉट ही नहीं सर, 0 है। 0 है ना? ठीक है, बिटवीन का स्कोर हुआ बराबर 0। अरे बराबर नहीं, बिटवीन के नीचे लिख देता हूं मैं 0। तो टोटल कितने हैं? तो टोटल है 5 और 6 11। ठीक है, 5 और 6 11। लेकिन ये किस प्रकार के केस में है? नॉर्मल केस में। ठीक, ये किस प्रकार का केस है? एक नॉर्मल केस है। और यहां पर हम किस प्रकार के केस की बातचीत कर रहे हैं? ओवरलैपिंग केस की बातचीत कर रहे हैं, है ना? हम यहां पर किस प्रकार के केस की बात कर रहे हैं जनाब? ओवरलैपिंग केस की बातचीत कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल केस था क्योंकि यहां से हमने यहां तक गिना है और यहां से हमने यहां तक गिना है। ओवरलैपिंग का केस किस प्रकार का होगा? ओवरलैपिंग का केस होगा जब आप यहां से यहां तक को गिनो और यहां से यहां तक को गिनो, तो फिर ये क्या कहला गया? ओवरलैपिंग का केस। तो नॉर्मल केस में यदि आपको बीच में बैठे की व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाना है तो टोटल भी बढ़ जाएगा, है ना? किस केस में? नॉर्मल केस में, क्योंकि वहां पर तो कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या ही इंक्रीज हो गई। लेकिन यदि बात हो रही है हमारे ओवरलैपिंग केस की, बात हो रही है हमारे किसकी? ओवरलैपिंग केस की। इसको हटाते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आ पाएगा। बात हो रही है जनाब हमारे किसके? ओवरलैपिंग केस की। ठीक, आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 लिए हमने। ओवरलैपिंग केस में कैसा कि जब मैं इसको गिनूंगा 1, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 8वीं पोजीशन पर मैंने बिठा रखा है पिंकी को। क्लियर? और फिर यहां से लिया है मैंने, ये है 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं पोजीशन पर मैंने बिठा दिया है सोनू को। ठीक है, और यहां पर देखो बीच में कितने लोग हैं? तो जनाब बीच में हमको बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहे हैं 1 2 और ये 3 लोग। ठीक, लाइन में टोटल कितने लोग हुए? लाइन में टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाइन में टोटल है हमारे पास अभी 10 लोग। तब बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3, है ना? बीच में बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। अब जब 3 है, ठीक, और यदि मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे करना हो 4,
तो यदि मुझे इसमें बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या को 4 करना होगा तो क्या करूंगा, मुझे यहां पर एक एक्स्ट्रा डॉट को इंसर्ट कराना होगा। मान लीजिए ये मैंने करा दिया, एक एक्स्ट्रा डॉट इंसर्ट। अब यदि एक्स्ट्रा डॉट इंसर्ट हो गया तो देखिए कितने डॉट हो गए, 11 डॉट, जबकि मुझे चाहिए कितने हैं, टोटल चाहिए हैं 10। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं करूंगा यूं कि अब मैं इसको सातवां नहीं गिनूंगा, अब मैं किसको गिनूंगा सातवां, अब मैं गिनूंगा सातवां इसको। सातवां व्यक्ति इसको गिनने से क्या होगा, ये वाला जो व्यक्ति है वही कहां, इसमें भी शामिल हो जाएगा। तो ये जो येलो वाला डॉट है ये एडजस्ट हो गया। तो अब देखो यहां पर कितने लोग हो गए, ये हो गया 1 2 3 और ये 4, है ना। यदि मुझे 5 लोग चाहिए हो बीच में तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसको आगे बढ़ा दूंगा, तो ये वाला व्यक्ति भी यहीं पर शामिल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गए कितने, 1 2 3 4 और 1 5। तो इस प्रकार से जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी ना, मतलब कि बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो सोनू और पिंकी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। और जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाएगी, जैसे जैसे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाएगी, वैसे वैसे सोनू और पिंकी के बीच नजदीकियां बढ़ती चली जाएंगी। कैसे, देखिए ना, यदि मैं यहां पर कर देता हूं 4, यदि मैं यहां पर कर देता हूं 4 लोग, तो देखिए अभी 1 2 3 4 है, तो अब हमारा सोनू कहां पर काउंट हो जाएगा जनाब, अब हमारा सोनू काउंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। अब यदि मैं कर देता हूं 3 व्यक्तियों की संख्या, यदि मैं कर देता हूं 3, ये वाली 3, तो सोनू अब यहां काउंट। अगर मैं व्यक्तियों की संख्या कर दूं 2, तो सोनू फिर यहां पर काउंट होगा। अगर 1 कर दूं तो सोनू यहां, और कम कर दूं तो सोनू यहां, सोनू पिंकी का फिर तो मिलन हो जाएगा। तो जैसे जैसे बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कम होगी, वैसे वैसे कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। क्लियर हुई बात, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इवन नंबर है, हमने क्या कहा यहां पर, इवन नंबर है, सम संख्या है। इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा जनाब, कि जैसे जैसे कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या कम होती जाएगी, और जैसे जैसे बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे ही वैसे कुल बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या घटती चली जाएगी। बात क्लियर हो गई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमें करना क्या होगा, यहां पर यदि हमने बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या को कम किया है, कितने से कम किया है, हमने बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या में -1 किया था। क्यों -1 किया था, क्योंकि ये 14, और 14 एक इवन नंबर होता है, और इवन नंबर का मिड पॉइंट होता नहीं। तो 14 एक इवन है, इवन को ऑड बनाने के लिए हमने एक कम कर दिया और कर दिया 13। सर कमी क्यों किया, बढ़ा भी तो सकते थे, 14 से 15 हो जाता। लेकिन जनाब यदि आप यहाँ 15 कर दोगे तो ये बताओ 1 और 16 के बीच 15 लोग कैसे आएंगे। 1 और 16 के बीच तो सिर्फ 14 लोग ही आ सकते हैं, इसीलिए हमने 1 बढ़ाया नहीं, हमने उसको 15 नहीं किया, क्योंकि हम 15 कर ही नहीं सकते। 1 और 16 के बीच 15 व्यक्ति नहीं बैठेंगे, कितने बैठेंगे, 14 ही बैठेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, 1 घटा दिया। तो कितने बच गए, अब ये 13 बच गए। अब देखो जब 13 बच गए ना, तो अरेंजमेंट कैसा बनेगा, अरेंजमेंट बनेगा फिर कुछ इस प्रकार का, कि यहां से जो ये वाला व्यक्ति है वो यहीं तक काउंट होगा, यहां ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और ये काउंट होगा यहां पर, और ये कौन सा है, ये था 16। तो अब हम बिटवीन कहां से कहां तक निकालेंगे जनाब, अब हम बिटवीन निकालेंगे यहां से लेकर के यहां। देखो पहले इसी पॉइंट पर 2 लोग आ रहे थे, कौन कौन, एक तो आ रहा था भाई नोरा की शुरुआती पोजीशन, नोरा को यहां पर 16 गिनने के लिए हमने इसे 1 गिना था, है कि नहीं, नोरा को यहां पर 16 गिनने के लिए हमने इसे 1 गिना था, और शक्ति को हमने यहां से 1 गिनते हुए आते हुए 20वीं पोजीशन पर गिना था। यानी ये पोजीशन अपने आप में 2 लोगों को कंटेन कर रही है, नोरा की पहली पोजीशन और शक्ति की आखिरी पोजीशन। लेकिन अब यहां पर बात बदल गई, यहां पर नोरा की सिर्फ पहली पोजीशन है और शक्ति की आखिरी पोजीशन जो है वो बदल गई।
कैसे बदलेंगे? क्योंकि यहां पर हमने एक व्यक्ति की संख्या को बढ़ा दिया, तो एक व्यक्ति की संख्या को बढ़ा दिया यानी कि अब यहां पर टोटल कितने हो गए, और टोटल ये कैसा आया, मिनिमम आया। टोटल मिनिमम हो गए 21 लोग। ठीक है, तो मैक्सिमम का आंसर तो यहां भी CND है, लेकिन मिनिमम का आंसर हम निकाल सकते हैं जनाब, और वो कितना है, 21 है। और आपको इसमें बेहतर दिखाता हूं, देखो इसका एक छोटा सा शॉर्टकट भी है कि जब भी कभी आपसे एग्जैक्टली बिटवीन के बारे में कहा जा रहा, ठीक, तो आप क्या कीजिए, आप कुछ यूं कीजिए जनाब कि लीस्ट पोजीशन में से घटा दीजिए 2। लीस्ट पोजीशन में 2 घटाने से या तो आपको एक ऑड नंबर मिलेगा और या तो आपको एक इवन नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जनाब यदि आपको ऑड नंबर मिलता है तो फिर यही आपका आंसर होगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि इवन नंबर मिलता है तो फिर क्या करना है आपको, आपको +1 कर देना है। आपको कर देना है क्या, +1। किसमें +1 करना है, तो ये जो दूसरी पोजीशन है ना मैक्सिमम वाली, एटमोस्ट वाली, जो 20 थे ना, लीस्ट क्या है 16 और मैक्सिमम क्या है 20। तो यहां पर जो मैक्सिमम होता है वही आपका आंसर होता है। और यहां पर क्या करना है हमको, यहां पर हमको मैक्सिमम में +1 कर देना है और यही बन जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुई बात? ये एक छोटा सा शॉर्टकट है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको। चलिए फिर हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा जनाब आपके पास में हमारा अगला सवाल। इसमें कहा गया है कि इन अ रो ऑफ एक्ट्रेसेस कियारा इज 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड श्रद्धा इज 23rd फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो। कियारा लेफ्ट एंड ऑफ द रो से 18th है और श्रद्धा राइट एंड ऑफ द रो से 23rd। इन बिटवीन देम आलिया इज सिटिंग, उनके बीच में कौन बैठा है, आलिया बैठी। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, बिटवीन का केस। चलिए ठीक है, हमने कहा कि 1 2 3 और 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर बैठे हैं राम, ठीक, 3rd पोजीशन पर, और यहां पर बैठे हैं लक्ष्मण 4th पोजीशन पर। यहां पर कुछ लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं वो नहीं पता, बस कुछ लोग बैठे हैं। या चलो इसको भी ले ही लेते हैं। हमने कहा कि यहां पर 6 लोग बैठे हुए हैं, है ना, यानी कि यहां पर बैठने के लिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हैं। और सीता जी ने कहा कि मुझे इनके बीच में बैठना है। कैसा बैठना है, बिटवीन में। उन्होंने ओनली नहीं कहा, उन्होंने एग्जैक्टली नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा, सिर्फ बीच में बैठ, नॉर्मल। तो अगर बीच में बैठना है तो हम इन 6 पोजीशंस में से सीता को कहीं भी बिठा सकते हैं ना, कोई दिक्कत होगी क्या, बताइए। आप इनमें से सीता को कहीं भी बिठा सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ना तो ओनली कहा गया है और ना ही एग्जैक्टली कहा गया है। तो अब उठा के इस चीज को जरा केस पर तो लगाइए। तो हमने ये बनाई लाइन और करी बात मैक्सिमम की, नॉर्मल केस के लिए। तो लेफ्ट हैंड ऑफ द रो से हमने यहां पर कियारा को बिठाला है 18th पर, और राइट हैंड ऑफ द रो से यहां पर हमने बिठाला है श्रद्धा को किस पोजीशन पर, 23rd पर। इनके बिटवीन में यहां पर हमने बिठा दिया किसको, आलिया को। तो अब
अब जनाब आप बताइए, क्या आपको पता है कियारा और आलिया के बीच कितने बैठे हैं, या आलिया और श्रद्धा के बीच कितने लोग बैठे हैं? नहीं ना, आलिया तो यहाँ कितने भी नंबर ऑफ पीपल्स के साथ में हो सकती है। तो जब आप टोटल निकालोगे, यदि आप बात करोगे टोटल की, तो 18 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 23, तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि CND आएगा। तो बिटवीन कहे जाने पर हम पंक्ति में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या का जवाब नहीं दे सकते। क्लियर? हम बिटवीन कहे जाने पर पंक्ति में मैक्सिमम बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या का जवाब नहीं दे सकते। समझ में आई इतनी बातचीत? अब यदि वही बात करी जाए मिनिमम की, तो देखिए ये क्या है 18 और ये क्या है 23। तो यदि मेरी पंक्ति में कुल 23 लोग हों, यदि मेरी पंक्ति में यहां पर है श्रद्धा और कुल 23 लोग हों, और कियारा को मैं यहां से बिठा दूं 18 पर, ठीक है, तो यहां पर कुल कितने लोग बैठेंगे? 16 लोग। 18 से 2 कम यानी कि 16 लोग। अब इन 16 स्थानों में आप आलिया को कहीं भी बिठा लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, क्योंकि ना तो ओनली कहा गया ना ही एग्जैक्टली कहा गया। जब कहा ही नहीं गया तो फिर हम आलिया को कहीं पर भी बिठा सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब हमने बिठा दिया तो जनाब इस हिसाब से हमारे पास मिनिमम का आंसर क्या आना चाहिए? वेरी गुड, हमारे पास यहां मिनिमम का आंसर आएगा 23। कुल 23 लोग चाहिए, तो फिर हम एक ऐसा केस बना सकते हैं ना जनाब? अरे बिल्कुल बना सकते हैं, क्या दिक्कत? तो यहां तक आपको सारी बातचीत क्लियर है ना? एकदम मस्त। अगर क्लियर है तो फिर आप इस सवाल को हल कीजिएगा। किस सवाल को? रुकिए अभी दे रहे हैं यहां। एग्जैक्टली बिटवीन में ओनली मिस्टर कैरी मनाटी, ये यूट्यूबर्स की एक लाइन है, ठीक है? इसकी लाइन है, यूट्यूबर्स की एक लाइन है, जहां पर भुवन है 19th फ्रॉम लेफ्ट हैंड ऑफ द रो एंड आशीष इज 26th फ्रॉम राइट हैंड ऑफ द रो। इनके एग्जैक्टली बिटवीन में ओनली कौन बैठा? कैरी मनाटी, ठीक है? तो ये है जनाब आपका होमवर्क, तो निकालिए और इसको कमेंट करके जाइएगा। आंसर बहुत ही इजी है, हिंट भी दे रहा हूं, पहले वाले पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए और ऑर्डर रैंकिंग के बेहतरीन, अभी तो इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है ना? इंटरचेंजिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो सारी कुछ बातें जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्भुत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद।